सबको, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो अभी आप सुन रहे हैं FM 89.6 मेगाहर्ट्ज रेडियो अनले, जहां सितारे मिले। तो दोस्तों, आज मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, वो है बेंगलोर से। तो सबसे पहले मैं आपको स्वागत करती हूँ CRS अनले के छोटे से प्यारे से रेडियो स्टेशन पर। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। तो अपना इंट्रोडक्शंस हमारे लिसनर के लिए। Sure. So I am Shraddha Srivastava. I have come from Bangalore. मैं यूपी की रहने वाली हूँ, बट बैंगलोर में मैं काम करती हूँ। एंड लद्दाख आना मेरे लिए एक बचपन का सपना था। मैंने कहीं पे एक फ़ोटो देखी थी किसी लेक की, विद बैकग्राउंड में वो पैंगोंग लेक और वो बैकग्राउंड माउंटेन। सो तब से मेरा मन था लद्दाख आने का। और मुझे एस्ट्रोनॉमी बहुत पसंद थी स्कूल टाइम से। तो बड़े होते होते मुझे रियलाइज़ हुआ कि हनले में यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टावर है और यहाँ पे बहुत अच्छी स्टार गेजिंग होती है। तो मेरी ट्रिप का सबसे पहला क्राइटेरिया था कि मुझे हनले चाहिए ही चाहिए। तो मेरी पूरी ट्रिप प्लान हुई मेरे हनले के वेदर और हनले को कैसे अकोमोडेट किया जा सके। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो मैंने सोचा कि जैसे कि आपने कहा कि एक पिक्चर देखा, मुझे भी वही पिक्चर याद आता है, 3 इडियट्स, है ना। वो येलो वाले बाइक्स में बैठना है ना, स्कूटी पर, नहीं, दुल्हन के रूप में। ये पिक्चर एक्चुअली उससे बहुत पहले जाती अच्छा, है। मैंने कहीं और किसी की फिजिकल पिक्चर देखी थी जिसमें वो बाइक के साथ पैंगोंग लेक पे थे। तब मुझे पता नहीं था कि वो पैंगोंग लेक है, बस मुझे वो ब्लू वाटर दिखा और पीछे माउंटेन दिखा। सो 3 इडियट्स तो बहुत बाद में आई। अच्छा, मुझे लगा उस तरह हाँ, बट हाँ 3 इडियट्स एक बहुत बड़ा फैक्टर था इधर तक आने के लिए, क्योंकि सब लोग उसके बाद जाने लगे कि लेह लद्दाख भी इतनी सुंदर जगह है, यहाँ जा सकते हैं। तो उससे तो एडिशनल फेमस हो गया। हाँ जी। तो अब बेसिकली आप बेंगलोर में रहते हैं, तो विलेज लाइफ और सिटी लाइफ में अब अगर हम बात किया जाए, तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो सिटी में जो तीन चीज़ें मतलब सिटी में बेस्ट है? क्योंकि अभी अब हमें जो है बहुत क्रेविंग होता है ना, हम विलेज में है, हम अगर हम बाहर आए तो ना, कौन सी चीज़ें हैं जो हम सिटी में मतलब इम्पोर्टेंट है, या फिर आप अपने हिसाब से वो चीज़ सिटी में ही मिलेंगे? हाँ, तो सिटी में आई थिंक मेरे हिसाब से लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि जैसे बैंगलोर जैसे सिटी है, तो बैंगलोर में क्या है कि हर चीज़ें बहुत ही एक्सेसिबल है। अब जैसे मैं खाना बना रही हूँ और खाना बनाते बनाते कोई मसाला कम पड़ गया, तो मैंने ब्लिंकिट ऑर्डर कर दिया, तो विद इन 5 मिनट्स मेरे, जब तक मैं खाना बना रही हूँ, मेरा मसाला आ जाएगा। तो वो फैसिलिटी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वो टेक्निकल डिफिकल्टीज है। तो उस वे में मैं कहूँगी कि बैंगलोर में और एनी अदर सिटी, मेट्रो सिटीज़ में लाइफ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। सेकेंड चीज़ क्या है कि बैंगलोर में थोड़ा एक्सपोजर है। एक्सपोजर एज एन लाइक आप दूसरे लोगों से मिलते हो, बहुत अलग अलग पूरे इंडिया से लोग आते हैं, तो आपका माइंडसेट डेवलप होता है। वहाँ पे एज यू सेड पार्टीज होती है बहुत अच्छी। तो हम लोग ने बहुत पार्टी करी है। अब हम लोग पार्टी कम और ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, बट हाँ देयर वाज अ टाइम जब हम मतलब हर फ्राइडे हमें पार्टी करना होता था। तो वो उसके लिए बहुत अच्छी जगह, बहुत सेफ प्लेस है। वी हैव आवर फ्रेंड्स, तो वो चीज़ें हैं। और थर्ड थिंग, आई थिंक बैंगलोर में ग्रोथ अच्छी है, जैसे किसी भी सिटी में, क्योंकि अगर वहाँ पे ज़्यादा कोई आदमी है, उसको अगर कुछ भी काम नहीं मिल रहा है, तो वो रैपिडो ड्राइवर बन गया। उस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ही अच्छा। तो आप विलेज लाइफ की बात किए जाए, तो विलेज में आपको कौन सा जो 3 चीज़ें हैं आपको अच्छा लगता है? विलेज लाइफ में मुझे सबसे पहली चीज़ अच्छी लगती है, बहुत सिंपल लाइफ है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। नेटवर्क नहीं होना मेरे लिए बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक हफ्ते के लिए मेरे पास कोई नेटवर्क नहीं है, मुझे कोई नोटिफिकेशंस नहीं आएगा, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ मोमेंट में रहना है। तो वो आई डोंट थिंक मैं अपने सिटी लाइफ में मिल सकती है। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे पॉल्यूशन, ट्रैफिक, ये सब नहीं है। अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो हम सुकून के साथ निकल रहे हैं, वो हॉन्किंग कंटिन्यूसली, वो सारी चीज़ें नहीं है। और तीसरी चीज़ है कि विलेज लाइफ जैसे स्पेसिफिकली हनले, तो ये सारे रिमोट एरियाज हैं, तो ये इतने ब्यूटीफुल हैं, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की वजह से इनका जो नेचुरल लैंडस्केप है वो अभी तक प्रिजर्व्ड है। तो वो चीज़ तो सिटी में पॉसिबल ही नहीं है। तो वो बहुत अच्छी लगती है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और लास्ट में हमारे लिसनर के लिए कुछ मैसेज, अगर कोई अन्य विजिट करना चाहते हैं तो?
मेरे ख्याल से मैं सबको ये बोलूँगी, वंस इन अ लाइफ टाइम everyone should visit Hande. This is the most beautiful place that I've seen in my entire life. Okay, thank Uh, you. I've seen Milky Way Mhm. from my own naked eye, and I Yes. can't believe it. So it's magical, it's beautiful, landscape is amazing, and I have not found this much beautiful place anywhere else. फिर मिलेंगे, फिर आना, फिर विजिट करना, फिर Definitely. और भी ज़्यादा और भी बहुत चीज़ें हैं कि देखने के लिए, है ना। यहाँ पर Definitely. बहुत सारा वाइल्ड लाइफ होगा, Hmm. एस्ट्रोनॉमी को छोड़ के, स्टार गेजिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। Hmm. और लोकल डिश भी ट्राई करना। डेफिनेटली। और हाँ जी। आपका मोमोज बहुत अच्छा था। हाँ जी, थैंक आपकी यू। मैगी भी बहुत अच्छी थी। ओह, ये सब नहीं था। ओके, तो मुझे लगता है लिसनर को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये सुनकर। तो आशा है फिर मिलेंगे, फिर विजिट करते रहना। हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, फिर नए टॉपिक पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ FM 89.6 मेगाहर्ट्ज रेडियो अनले। तो हम दोनों साथ में बोलते, जहाँ हमारा टैगलाइन है, जहाँ सितारे मिले। ठीक है, लेट्स गो। जहाँ सितारे मिले, जुले।